हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 11 की एक्सरसाइज 1.2 कराने जा रहे हैं, जिसका हमने इंट्रोडक्शन पार्ट पहले कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उसको जाकर देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने बताया है कि नल सेट क्या होता है। नल सेट या एम्प्टी सेट या वॉइड सेट, ये तीनों एक ही के नाम होते हैं। तो एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट क्या होता है? अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट्स इन अ सेट कॉल्ड नल सेट। तो जैसे उसको किससे डिनोट करते हैं? फाई से। अगर किसी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है तो उसको हम नल सेट कहेंगे। इसको इससे डिनोट करते हैं या फिर दो ब्रेसेस से डिनोट करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिवाइडेड बाय 2। ऑड नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं पहले ये देख लेते हैं। नेचुरल नंबर्स होते हैं आपके 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो ये होते हैं हमारे नेचुरल नंबर। अब इसने बोला है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, तो ऑड क्या हो गए? 1, 3, 5, 1, 3, 5, 7। सेट ऑफ एड ऑड नेचुरल नंबर्स डिवाइडेड बाय 2। तो क्या ये ऑड नेचुरल नंबर्स में से कोई भी 2 से डिवाइड करता है? तो सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिवाइडेड बाय 2 इज अ नल सेट बिकॉज एनी ऑड नंबर इज नॉट डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? नल सेट। ये हमारा नल सेट हो जाएगा क्योंकि कोई भी ऑड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता है। सेकंड आता है हमारा सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स हमने बताया था कि प्राइम नंबर्स क्या होता है? जो नंबर खुद से डिवाइड हो जाए और 1 से डिवाइड हो जाए, यानी 1 और 2 का 1 और 2 से जो डिवाइड हो जाता है वो क्या होता है? इवन प्राइम नंबर। तो क्या हो गया? एक सिंगल इवन प्राइम नंबर होता है, जो मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था। 2 ही केवल ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम नंबर होता है। तो ये क्या आ जाएगा? 2। ये सिंगलटन सेट है। सिंगलटन सेट वो होता है जिसमें केवल एक एलिमेंट होता है, वो सिंगलटन सेट है। तो ये क्या नल सेट नहीं है? इज नॉट अ नल सेट। ये नल सेट नहीं है, ये सेट नल सेट है। अब क्या है? x such that x is a natural number, x is less than 5 and x greater than 7। अब आपको ऐसे नंबर्स बताने हैं कि x 5 से तो छोटा हो और 7 से बड़ा हो। तो क्या ऐसा नंबर हो सकता है कि साइमल्टेनियसली वो 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा भी हो? तो इट कांट बी पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो ये क्या है? नल सेट है, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा। अब क्या है? y such that y is a point common to any two parallel lines। देखिए पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल लाइंस होती हैं ये। तो क्या इसमें कोई कॉमन पॉइंट्स होगा? क्या ये कहीं पर इंटरसेक्ट करेंगी? नहीं करेंगी। तो y such that y is a point common to any two parallel lines is a null set because two parallel lines does not intersect anywhere। समझ आया? वो कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो ये भी क्या है? हमारा नल सेट है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। तो इसमें क्या होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट के बारे में हमने बताया था, तो एक बार फिर से बता देते हैं कि फाइनाइट सेट क्या होता है। फाइनाइट सेट वो होता है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, और इनफाइनाइट सेट वो होता है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, तो ये आपको पता है कि क्या होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, दिसंबर तक। सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, तो हम बता सकते हैं कि 12 मंथ होते हैं एक साल में। तो ये क्या है? हमारा एक फाइनाइट सेट है।
ये हमारा फाइनाइट सेट है क्योंकि हम उसको काउंट कर सकते हैं। अब क्या है 1 2 3 एंड सो ऑन। अब इसमें ये 3 डॉट लगे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि 4 5 6 है, इसका मतलब है एंड सो ऑन। तो ये कहां तक है ये हमको पता नहीं है, तो ये क्या है हमारा इनफाइनाइट सेट। इसको हम काउंट नहीं कर सकते कि ये कहां तक है। अब क्या है 1 2 3 एंड सो ऑन, यहां भी एंड सो ऑन है, लेकिन यहां पर लास्ट में दिया हुआ है कि 99 और 100 भी है। तो ये क्या है हमारा फाइनाइट सेट, क्योंकि इसमें हम एलिमेंट्स कितने हैं ये काउंट कर सकते हैं। इसमें एलिमेंट 100 है, ये हम बता सकते हैं। तो ये क्या है हमारा फाइनाइट सेट है। अब आता है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। ग्रेटर देन मतलब 100 मतलब 100 से ज्यादा, तो 100 से ज्यादा तो 100 हो गया, 101 हो गया एंड सो ऑन। तो ये हम बता थोड़ी नहीं सकते हैं कि 100 से ज्यादा कितना था उसने, इसने कोई लिमिट नहीं बताई है कि कहां तक है। तो ये क्या है इनफाइनाइट सेट। तो ये भी हमारा क्या हो गया इनफाइनाइट सेट। अब आता है द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। अब सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। अब 99 से कम कितने प्राइम नंबर्स आते हैं ये हमको पता है ना। तो ये क्या है हमारा फाइनाइट सेट है। ये हमारा फाइनाइट सेट है क्योंकि 99 से पहले कितने प्राइम नंबर आते हैं ये हमको पता है, और वो क्या है फाइनाइट है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा फाइनाइट सेट। अब करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। सेकंड क्वेश्चन भी फाइनाइट और इनफाइनाइट भी था। तो द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये हमारी एक्सिस हो गई, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। क्या कह रहा है द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल ये लाइन भी है, ये लाइन भी है, ये लाइन भी है, ये लाइन भी है, ये लाइन भी है एंड सो ऑन। यहां तक बहुत सारी लाइन पैरेलल हैं। तो क्या है द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट ये क्या है हमारा इनफाइनाइट सेट है क्योंकि बहुत सारी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो सकती हैं। द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। हमको पता है कि इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। तो ये क्या है हमारा एक फाइनाइट सेट है। ये क्या है हमारा एक फाइनाइट सेट है क्योंकि हम काउंट कर सकते हैं कि 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में। तो थर्ड है हमारा द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। 5 के मल्टीपल्स क्या हो गए, जैसे 5 के मल्टीपल क्या क्या होते हैं, एग्जाम्पल यही लेते हैं 5 10 15 एंड सो ऑन। उसने कोई लिमिट नहीं बताई कि कहां से कहां तक है। उसने ये तो बताया कि 5 का मल्टीपल होना चाहिए, लेकिन कहां तक है ये उसने नहीं बताया है। तो ये क्या है हमारा इनफाइनाइट सेट। ये हमारा क्या है इनफाइनाइट सेट क्योंकि हम 5 के मल्टीपल कहां से कहां तक है उसने लिमिट नहीं बताई है। तो ये हमारा इनफाइनाइट सेट है। अब आता है द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ। ये क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि सब सोचते हैं कि एनिमल्स तो हैं तो हम एनिमल्स को काउंट नहीं कर सकते, लेकिन एनिमल्स को काउंट किया जा सकता है, उसको हम काउंट कर सकते हैं चाहे वो कितना ही बड़ा नंबर हो, इम्पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या है हमारा एक फाइनाइट सेट है क्योंकि हम एनिमल्स को काउंट कर सकते हैं। तो ये हमारा एक फाइनाइट सेट है। अब आ रहा है हमारा लास्ट क्वेश्चन द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। हमारा एक ओरिजिन है, मान लिया ये एक ओरिजिन है, मैंने एक सर्कल इस ओरिजिन से ये बनाया, दूसरा सर्कल ये बनाया, तीसरा ये बनाया, और मैं ऐसे बनाते रहूंगा। मैं रेडियस चेंज करते रहूंगा, सर्कल बनाते रहूंगा। तो एक ओरिजिन से कितने सर्कल पास हो सकते हैं, इनफाइनाइट पास हो सकते हैं। तो क्या है एक इनफाइनाइट सेट है। तो ये समझ आ गया फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। अब फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। ठीक है, तो हमको बताना है कि सेट ए क्या सेट बी के इक्वल है। तो इक्वल सेट में हमने बात किया था कि अगर दो सेट इक्वल होते हैं तो इक्वल सेट कहलाते हैं। जैसे फर्स्ट सेट क्या हुआ है ए बी सी डी। देखिए हमको क्या देखना है कि एलिमेंट्स
उस सेट के अंदर होने चाहिए, चाहे उनका ऑर्डर कुछ भी हो। ए इसमें है, ए इसमें भी है, बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, सी इसमें भी है, सी इसमें भी है, डी इसमें भी है और डी इसमें भी है। तो क्या है, जो एलिमेंट सेट ए में है वही एलिमेंट सेट बी में है। तो हम कह सकते हैं कि ए इज इक्वल टू बी, क्योंकि दोनों में सेम एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब आता है हमारा 4, 8, 12, 16। 4, 8, 16 और आपको देख के लग रहा होगा कि यहां पर 12 है और यहां पर 18 है। तो इसको लिखेंगे कैसे कि इसको कैसे लिखेंगे कि 18 डज नॉट कंटेन इन ए, 18 डज नॉट कंटेन इन सेट ए एंड 12 डज नॉट कंटेन इन सेट बी। तो ये क्या है हमारा, a इज नॉट इक्वल टू b। समझ आया। अब क्या करते हैं, 2, 4, 6, 8, 10। 2, 4, 6, 8, 10 गिवन है। अब b में गिवन है x such that x is a positive even integer and x less than equal to 10। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स -1, -2, -1, 0 एंड सो ऑन, -0 और प्लस सब इंटीजर्स होते हैं। तो उसने बोला है पॉजिटिव इवन इंटीजर। तो पॉजिटिव इवन इंटीजर क्या होगा, 2, 4, 6, 8 एंड उसने बोला है x लेस देन एंड इक्वल टू 10। तो x जो है 10 से कम भी है और 10 के इक्वल भी है। तो ये आ जाएगा हमारा b इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10 और a में क्या गिवन है 2, 4, 6, 8, 10। तो क्या कर देंगे, a इज इक्वल टू b, क्योंकि जो एलिमेंट a के अंदर है वही सेम एलिमेंट b के अंदर भी है। तो ये क्या है, हमारे इक्वल सेट हैं। अब आता है हमारा x such that x is a multiple of 10। मल्टीपल ऑफ 10 क्या हो जाएगा हमारा, 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन। x इज अ मल्टीपल ऑफ 10 और b में ये a है और b हमारा क्या है, 10, 15, 20, 25, 30 एंड सो ऑन। देखिए 10 है 15 नहीं है, तो क्या लिख देंगे हम, 15 डज नॉट कंटेन इन सेट A, so A is not equal to B। तो ये दोनों इक्वल सेट नहीं है। तो इक्वल सेट समझ में आ गया होगा कि अगर किसी सेट में कोई एलिमेंट है और वही सेम एलिमेंट बी सेट में भी है तो हम दोनों को इक्वल कह सकते हैं। आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल। तो इसमें यही बताना है कि इक्वल सेट है या नहीं, ए क्या बी के इक्वल है या नहीं, ये बताना है। तो ए हमारा गिवन है 2, 3 और b है x such that x is a solution of x square plus 5x plus 6। तो हमको इसको सॉल्यूशन करना पड़ेगा, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 3 आ जाएगा x वैल्यू और एक x प्लस 2। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू -2 एंड -3। तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, b इज इक्वल टू -2 एंड -3। तो क्या सेट a सेट b के इक्वल है, नहीं है। इसमें 2 है, इसमें 3 है, उसमें -2 है, उसमें -3 है। एलिमेंट सेम है लेकिन एक में नेगेटिव है दोनों, एक 2 है एक -2 है, एक में 3 है एक में -3 है। तो क्या हो गया कि सेट A इज नॉट इक्वल टू सेट B। हमारा सेट A सेट B के इक्वल नहीं है। सेकंड है हमारा X इज अ लेटर ऑफ द वर्ड फॉलो। तो फॉलो सेट क्या हो जाएगा, फॉलो का FOLO। देखिए अगर हमने एक वर्ड लिख दिया तो उस वर्ड को दोबारा नहीं लिखेंगे, उस लेटर को दोबारा नहीं लिखेंगे, FOL। ठीक है, FOL यानी केवल 3 लेटर आए हैं। अब B क्या है, B इज इक्वल टू गिवन है हमको Y इज द लेटर इन द वर्ड WOLF। सॉरी W भी है ऊपर, ठीक है।
बी में क्या आ जाएगा, WOLF, क्योंकि इसमें कोई वर्ड रिपीट नहीं हो रहा है, इसमें आपका L और O रिपीट हो रहा था इसलिए हमने नहीं लिखा। तो जब हम इसको देखेंगे WOLF तो क्या है, A इज इक्वल टू B है। देखिए इक्वल सेट में हमारे एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, लेकिन उनका ऑर्डर क्या है इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो A इज इक्वल टू B, सेकेंड क्वेश्चन में हमारा A इज इक्वल टू B आ रहा है। अब करते हैं हम लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। फ्रॉम द सेट्स गिवन बेलो सिलेक्ट इक्वल सेट्स। हमको इसमें भी कुछ सेट्स दिए हुए हैं, हमको बताना है कि कौन सा सेट किस सेट के इक्वल है भी या नहीं। तो ए में दिए हुए हैं 2, 4, 8, 12। तो हमको ऐसा सेट देखना पड़ेगा जिसमें केवल यही एलिमेंट हो, उनका ऑर्डर कुछ भी हो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। 2, 4, 8 और 12 उस सेट के अंदर होने चाहिए। तो देखते हैं 2, 4, 8, 12 किस सेट में है। 2, 4 नहीं है, नहीं है, 2, 4 नहीं है, 2, 4 नहीं है, यानी ए किसी भी सेट के इक्वल नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, अगर लिखने एग्जाम में लिखेंगे ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए इज नॉट इक्वल टू सी, ए इज नॉट इक्वल टू डी, ए इज नॉट इक्वल टू ई, ए इज नॉट इक्वल टू एफ, ए इज नॉट इक्वल टू जी, ए इज नॉट इक्वल टू एच, यानी ए हमारा किसी के इक्वल नहीं है। अब बी 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 देखते हैं। देखिए ए तो इक्वल है नहीं, तो ए से तो कंपेयर कर नहीं सकते अब दोबारा। तो 1, 2, 3, 4 नहीं है, 1, 2, 3, 4। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि बी जो है हमारा सेट डी के इक्वल है। देखते हैं क्या किसी और के इक्वल है, और किसी के इक्वल नहीं है। तो हमारा सेट बी सेट डी के इक्वल है, और क्या लिखेंगे, B is not equal to A, B is not equal to C, B is not equal to E, B is not equal to F, B is not equal to G, and B is not equal to H। अब देखते हैं हम C 4, 8, 12, 14, 4, 8, 12, 4, 8, 12 नहीं है, 4, 8, 12, 14, यानी C जो सेट है हमारा वो भी किसी सेट के इक्वल नहीं है। तो C इज नॉट इक्वल टू A, C इज नॉट इक्वल टू B, C इज नॉट इक्वल टू D, C इज नॉट इक्वल टू E, C इज नॉट इक्वल टू F, C सेट भी हमारा किसी सेट के इक्वल नहीं है। तो हमको सभी सेट के साथ में उसको नॉट इक्वल साइन लगा के लिख देना है, कॉमा भी लगा देंगे। अब आता है हमारा डी। देखिए डी सेट हमारा डी सेट जो था हमारा बी के इक्वल आ गया था, तो इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, डी का कंपेयर हम कर चुके हैं। अब आता है ई -1 and 1। देखिए ऊपर इतने बड़े 4 एलिमेंट्स हैं, तो ऊपर वाले से तो इक्वल नहीं है, यानी ई is not equal to A, E is not equal to B, E is not equal to C, E is not equal to D। अब देखिए F भी नहीं है, E is not equal to F। अब देखिए -1 and 1, यहां भी -1 and 1, यानी हमारा जो सेट E है वो सेट G के इक्वल है। हमारा जो सेट E है वो सेट G के इक्वल आ गया है। अगर हम इसके H से करेंगे तो क्या आ जाएगा, E इज नॉट इक्वल टू H। अब देखते हैं हम F, क्या F सेट हमारा किसी के इक्वल है। देखिए F सेट भी हमारा किसी के इक्वल नहीं है, तो लिख देंगे F इज नॉट इक्वल टू A, F इज नॉट इक्वल टू B। तो ऐसे ही आप लिख देंगे। फिर क्या आया हमारा G का कंपैरिजन हम E से कर चुके हैं, क्योंकि E इज इक्वल टू G हमारा आ चुका है, इसलिए इसको दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। अब H हमारा 0,1 और 0,1 आप देखेंगे कि किसी भी सेट में नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है 0,1 किसी भी सेट के अंदर, तो हमारा H भी इक्वल नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा,
फ्रॉम द सेट गिवन द वैल्यू सिलेक्ट इक्वल सेट। तो इक्वल सेट हमारे क्या आ गए, B इज इक्वल टू D एंड E इज इक्वल टू G। तो ये हमारे इक्वल सेट आ गए। तो ये थी एक्सरसाइज हमारी 1.2। तो अब आगे हम फर्दर प्रोसीज करेंगे, उसका इंट्रोडक्शन कराएंगे और उसकी एक्सरसाइज कराएंगे। तो आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।